सुप्रभात। 9th क्लास बेटे, दो बैलों की कथा का चौथा प्रश्न आप देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके अर्थमूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। यहाँ प्रेमचंद जी ने गधे की बहुत सारी स्वभावगत विशेषताएं बताई हैं, जैसे गधा सीधा होता है, वह सहनशील होता है, उसे कभी क्रोध नहीं आता, वह सुख दुख में एक समान रहता है, उसके चेहरे पर हमेशा ही विषाद यानी दुख छाया रहता है। इन उप विशेषताओं के आधार पर उसके लिए जो रूढ़ अर्थ है मूर्ख का प्रयोग प्रेमचंद जी को अनुचित लगता है, क्योंकि लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। उनका कहना है कि ऐसे गुण केवल ऋषि मुनियों में पाए जाते हैं और गधे को मूर्ख कहना उसके इन गुणों का अनादर करना होगा। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कहानी में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जब दोनों बैलों को गाड़ी में जोता जाता था तब दोनों की यही कोशिश रहती थी कि गाड़ी का अधिक भार उसी के कंधे पर रहे। वे नाद में खली और भूसी में एक साथ मुंह डालते थे और साथ ही मुंह उठाते थे। जब गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहन नहीं हुआ। वह हल, रस्सी, जुआ और जोत सब लेकर भाग गया। मटर के खेत में दोनों बैल सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेल रहे थे यानी धक्का मार रहे थे, तो मोती को लगा कि हीरा को क्रोध आ गया है। वह पीछे हट गया और दोस्ती बनाए उसने रखी। कांजी हौस में हीरा ने दीवार तोड़ी, उसे रस्सियों में बांधा गया तो मोती ने भी उसका साथ दिया। हल से खुलने के बाद दोनों एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे और सांड का मुकाबला भी दोनों ने मिलकर ही किया। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जूरी के घर में भैरों की लड़की पर अत्याचार होता था। मोती उस बच्ची को की सौतेली माँ को सजा देना चाहता था, पर हीरा ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे यहाँ औरतों पर सींग चलाना मना है। प्रेमचंद इस नैतिक मानवीय मूल्य को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। वे जानते थे कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। हीरा प्रेमचंद के दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्त करता है। प्रेमचंद स्त्री पर सींग चलाने अर्थात स्त्री को शारीरिक दंड देने के विरोधी थे। वे स्त्री जाति का सम्मान करते थे। वे उन्हें समाज में स्त्री जाति को सम्मान दिलाना था और समाज को जागरूक बनाना था, इसीलिए उन्होंने हीरा के मुंह से ऐसा कहलवाया। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का आपस में गहरा संबंध है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान अपने पशुओं से पुत्र की तरह स्नेह करता है। पशु भी अपने स्वामी के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने को तैयार रहते हैं। जूरी अपने बैलों से बड़ा प्रेम करते हैं, उसी ने उनका नाम हीरा और मोती रखा है। बैल भी जूरी को ही चाहते हैं। वे गया के घर से रस्सी तुड़वाकर भाग आते हैं। भैरों की लड़की का व्यवहार भी पशुओं के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वह बैलों को भागने में मदद भी करती है। गांव के लोग भी बैलों को लौटा देखकर उनका अभिनंदन करते हैं। इन बातों से पता चलता है कि उस समय मनुष्य और पशु में आपसी संबंध कितने अच्छे थे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला है, पर वह दूसरों का दुख नहीं देख सकता। वह विद्रोह करना जानता है।
वह हीरा के बचे हुए काम को पूरा करके कांजी हाउस की दीवार को पूरी तरह से तोड़ देता है और 9-10 जानवरों को भगाने में कामयाब हो जाता है। हीरा ने उसे संभावित मुसीबत से चेताया भी था, यानी उसे सावधान भी किया था, पर वह परोपकार की भावना के वशीभूत होकर ऐसा करता है। मोती साहसी है और अत्याचार को सहन नहीं करता है। वह दूसरों की जान बचाकर उनका आशीर्वाद लेकर खुश होता है। आशा स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ हमें बताया गया है कि हीरा और मोती में बहुत प्रेम था, एक दूसरे की पूरी सहायता करते हैं, संकट का मिलकर मुकाबला करते हैं, एक दूसरे की बात को बिना कहे ही समझ जाते हैं। तो यहाँ लेखक कहना चाहता है कि उनमें जो प्यार, परोपकार, ममता की जो भावनाएं हैं वो शायद आज के समय में मनुष्य में भी कम ही पाई जाती हैं, जबकि मनुष्य अपने आप को जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीव मानता है। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी यहाँ पर जो भैरव की लड़की उन्हें रोटी खिलाकर जाती है उसके बारे में लेखक ने कहा है कि उस एक रोटी से उन बैलों का कुछ नहीं बनता था, उनका पेट नहीं भरता था, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता था जब वो उस बच्ची के हाथ से रोटी खाते थे तो उनकी भूख शांत हो जाती थी और उन्हें लगता था कि जिस प्रेम की उन्हें आवश्यकता है, जो गया के घर में नहीं मिल रहा है, वो उस बच्ची के द्वारा उन्हें मिल रहा है। इसी से वो शांत हो जाते थे, मानो इनके हृदय को भोजन मिल जाता था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर, इन्हें आप याद करेंगे और बच्चे साथ साथ याद करेंगे। बार बार रिवीजन करवाई जा रही है तब भी बच्चे साथ साथ याद नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे याद करेंगे तभी आपका